हाय दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल द वे वी सी इट। मैं हूँ अरिश्का। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। काफ़ी लोगों ने एक्चुअली मुझे ईमेल्स किए, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि वो जानना चाहते थे मेरी राय क्या है इस सोफ़े के बारे में इसे यूज़ करने के बाद। सो इस सोफ़ा को मैंने रिव्यू किया था, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 साल पहले। सो आज दोबारा इसे रिव्यू करेंगे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो उसका लिंक मैं ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डेफिनेटली देखिए। और अब करते हैं इसे रिव्यू। और स्पेशली ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं पंकज शर्मा जी के लिए, जिन्होंने कमेंट करके कहा था कि इन्होंने कल ही ये सोफ़ा ख़रीदा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पंकज जी। और आपको बहुत अच्छा डील मिला है, जैसे आपने बताया है कि आपको 14,490 में मिला। बहुत अमेजिंग प्राइस है। सो डेफिनेटली आई मीन आई एम श्योर आपको अभी तक मिला नहीं होगा। हाउ इज़ माई 1 ईयर रिव्यू ऑन दिस, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। मेंटेनेंस, यस, मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यस, यू गॉट अ वेरी गुड डील। सो डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग दिस। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उसे पढ़ूंगी और उसे आंसर करूंगी। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो उसके जवाब मैं एंड ऑफ द वीडियो में दूंगी। सो प्लीज़ देखते रहिए। तो ये रहा हमारा कोस्टेलो का ट्रिपल सीटर रिक्लाइनर। आज भी अगर आप देखो तो ऐसे लगता है ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, यूज़ करने वाले हम सिर्फ 2 जन हैं। इसका अगर आप फील देखो तो आज भी उसका जो कुशनिंग है वो बरकरार है, इसकी सॉफ्टनेस बरकरार है। और अगर ये देखो तो आपको इसके जो कुशन्स मैं बता रही हूँ ये भी बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे कंडीशन में हैं। इसे काफ़ी यूज़ किया है, इसका फील अभी भी वैसे ही अच्छा है। ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक बार सिर्फ पानी गिर गया था, लेकिन थैंकफुली उसका कोई दाग नहीं रहा, ना उसकी वजह से फोम खराब हुआ। सो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो हेड रेस्ट होता है, लेकिन मतलब हम इसे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो दिन में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। स्पेशली अब लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको सारे जो पोर्शंस है वहाँ का आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप देख सको। अब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि ये दब गया, अंदर बैठ गया। इसका जो मैकेनिज्म है वो भी अब तक ठीक चल रहा है। इसका ये जो लिवर है, मुझे लगा था ये ओवर द टाइम ये खराब हो जाएगा, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर इसके अलावा अगर आप देखो तो इसके कपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था हम इसे कवर करके रखते हैं हमेशा के लिए। सो इसके जो जिप है वो भी अभी बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने आज तक एक बार भी ओपन नहीं किया है। ये इसका वुड देखिए, वो भी अच्छा ही है। फिर इसके अलावा ये मैंने खोला था हमारे एक व्यूअर के लिए जो जानना चाहते थे कुशन्स इसके रिप्लेस होते हैं या नहीं, तो ये जिपर खोल दिया था। अगर आप देखो ये बिल्कुल एक जैकेट के जिपर के जैसा है इसको, लेकिन थोड़ी मशक्क़त होगी मुझे दोबारा लगाने के लिए। बट सिर्फ आपको बताना था तो मैंने इसको खोल कर आपको बताया है कि ये पूरी तरह से डिटैच हो सकता है। जैसे आप देखो इसके हर सेक्शन में जिपर्स हैं और ये अब भी अच्छे कंडीशन में है। सो ये हर एक पार्ट जो है इसका कुशन का वो डिटैच होता है। इसके ऊपर आप चाहो तो आप उसको कवर चढ़ा सकते हो। अब अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको
कुछ बताना चाहूँगी जो मैंने अभी नोटिस किया है। यहाँ का जो आप पोर्शन देखो, यहाँ पर थोड़ा सा शायद एक जैसे कपड़ों पर कैसे लिंट आ जाता है, ये दूर से नहीं दिखाई देता, लेकिन इस पार्ट ऑफ द सोफा पर तरंग बैठते हैं एंड काफ़ी बार वो वहाँ का कवर हटा देते हैं, तो थोड़ा सा लिंट जैसा दिख रहा है, दूर से दिखाई नहीं देता। मैं इसको बिल्कुल आगे करके आपको बता रही हूँ तो आपको दिखाई देगा, एंड आई थिंक दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द फैब्रिक। बट अदर देन दैट, इसका अगर आप देखो तो जस्ट पहले जैसे खरीदा था बस वैसा ही है, ना ये धस गया। अब हम रिक्लाइनर को देखते हैं। सो तरंग को मैंने रिक्वेस्ट किया टू रिक्लाइन दिस ताकि मैं आपको बता सकूं कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं। अगर आप इस पोर्शन को देखें, ये पार्ट ऑफ द रिक्लाइनर जो है हमारा यूज़ ज़्यादा नहीं होता। ये जो आपको बता रही हूँ, ये जो प्लाईवुड का सेक्शन है, ये भी, इसके ऊपर का भी कुशन काफ़ी इंटैक्ट है। ये पार्ट जो है बीच का पार्ट, ये खोखला होने की वजह से इसको बिल्कुल ही सेफली यूज़ करें तो बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है मैकेनिज्म ख़राब होने की शक्यता ज़्यादा है। इसी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसको आपको संभाल के रखना होगा। अब हम ये जो दूसरा साइड ऑफ द है रिक्लाइनर है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तरंग भी बहुत यूज़ करते हैं, मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ इसे। तो अगर आप अभी देखो तो यहाँ की जो कुशनिंग है, ये साइड बराबर है, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है ये थोड़ा सा खोखला हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों। आगे का जो कुशन है वो ठीक है, लेकिन ये पार्ट जो आपको मैं अभी बता रही हूँ, वहाँ पर जो अगर आप देखो, ये रहा, ये जो पोर्शन है लिटरली खोखला हो चुका है। यहाँ पर से जो आई डोंट नो अंदर का जो फोम था, कुशन था, ये पूरा पोर्शन जो है अब एक कपड़े की तरह फील होता है। तो लिटरली यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखो तो वुड की जो फीलिंग आती है, वो जब हम रिक्लाइन करते हैं तो वो फील होता है। बट ओवरऑल इसका थिकनेस ठीक है, सिर्फ यहीं पर, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहीं पर सिर्फ वो कम हो गया है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये आज भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये जो क्रेवाइसेस है, ये जो साइड के पोर्शन से, यहाँ पर सफाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप इसे खुला रखोगे तो। ये सारे जो एरियाज हैं, यहाँ पर धूल जमने की ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, चीज़ें यहाँ पर खो सकती हैं। और लिटरली एक बार मैंने अपना मोबाइल यहीं पर खो दिया था। एक्चुअली इट्स वेरी फनी, लेकिन ये पोर्शन में यहाँ पर मेरा मोबाइल जाकर पता नहीं कैसे अंदर स्लाइड होकर चला गया। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ऑब्वियसली देखनी पड़ेंगी। पता चला आप अगर खुला रखें तो घर की सारी चीज़ें अंदर खो जाएं। बट ओवरऑल आज भी अगर आप देखो तो ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। इसका लुक ही बहुत अच्छा है। ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही लग्जरियस दिखता है। आज भी हमारे फ्रेंड्स, फैमिली जो भी आते हैं, डेफिनेटली एक वाओ का रिस्पॉन्स डेफिनेटली देते हैं। सो ये कुशन्स मैं लेकर आई थी, मैंने इसे भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, जस्ट ताकि कोई गेस्ट आए तो उसके ऊपर मैं रख सकूं। सो कुशन्स अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा कुशन्स ऐसे रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जो सीटिंग स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो कुशन्स ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आप देखो थोड़ी जगह कम हो जाती है। अगेन मैंने मैं दिखाती हूँ तरंग को बिठाकर, तो आप देखो तो ये कुशन्स कंफर्टेबल है ऑफ कोर्स। सो जैसे मैंने कुछ अपने थॉट्स बताए, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहले ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे पंकज शर्मा जी से। सो आपने मुझे वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस नए सोफ़ा के लिए। आप डेफिनेटली बताइए, कमेंट कीजिए जब आपका सोफ़ा आएगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया था, प्लीज़ आपका सोफ़ा जब आए तब आप उसे ओपन मत कीजिए, वेट कीजिए जब जीव्स के, आई डोंट नो अगर अभी भी फ़िलहाल उनका टाइप जीव्स के साथ है या किसके साथ है, बट फ्लिपकार्ट का एक टाइप होता है थर्ड पार्टी कंपनी के साथ, और वो जब आएंगे तब वो ही अनइंस्टॉल करेंगे, अनबॉक्स करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। तब तक आप प्लीज़ वेट कीजिए, वरना आपके वारंटी को ये अफेक्ट कर सकता है। सो डेफिनेटली आप तभी नोटिस कीजिए कैसी अनपैक कर रहे हैं उसके, आप उसको पूरी तरह से चेक कर लीजिए और फिर आप फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट कीजिए इन केस अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो। हाउ इज़ माई 1 year रिव्यू ऑन दिस? सो 1 year रिव्यू, 1 year तो हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया है, बट येस मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। ये जब सोफ़ा हमने ख़रीदा था तब हम रह रहे थे बड़ौदा में, 1 साल के लिए हम बड़ौदा गए थे। सो जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट हम यू कुड से अक्टूबर तक हम बड़ौदा में ही थे जब ये सोफ़ा ख़रीदा था। दिवाली के दौरान हम मुंबई वापस आए। सो जब हमने वहाँ से इसको शिप किया तो थैंकफुली हमने वो बॉक्स बचा कर रखा था। सो बॉक्स में इसे अच्छी तरह से अनपैक करके इसको पूरी तरह से अच्छे से पैक कर दिया था। ये सारे जो पैनल्स है उसको हटा दिए थे और फिर इसे हमने यहाँ पर शिप किया पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू। सो जैसे मैंने आपको कहा, ये हम ऑलमोस्ट यू कुड से जुलाई से लेकर अक्टूबर उसी साल में हम बड़ौदा में थे, तो वहाँ से फिर हमने शिप किया। अब दूसरा क्वेश्चन है, मैंने जो इसकी प्राइस भरी थी वो थी 24,400 सॉरी 24,999, मतलब 25,000। सो पंकज जी आपको ये बहुत ही अच्छी डील में मिला है। अभी जैसे आपने कहा मैंने नोटिस किया फ्लिपकार्ट पर ये अभी फ़िलहाल आई थिंक अराउंड 15,000 तक अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ये अच्छा प्राइस है। नाउ अभी अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स मैं और तरंग हम सिर्फ 2 ही जन रहते हैं। यस गेस्ट आते हैं तो इसे ऑफ कोर्स हम नॉर्मल डेज पर इसके ऊपर अच्छी से बेडशीट से हम कवर कर देते हैं पूरा का पूरा सोफ़ा। सो डेफिनेटली उसका वेयर एंड टेयर जो इतने टाइम तक ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, दिखने में आज भी बहुत अच्छा है। गेस्ट्स आते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसको अनकवर करके रखते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। गेस्ट के अगर बच्चे हों तो यू कैन जस्ट प्रे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन बट येस, अगर आपका फैमिली आपकी बड़ी है, अगर आपके घर पर बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो प्लीज़ इसका आपको उसको कवर करें तो बेटर होगा। फिर उसके अलावा डस्ट का जो, जैसे मैंने कहा, ये जो इसका फैब्रिक है ये ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ वेलवेटी है, उस वजह से इस पर डस्ट जमना बहुत इजी हो जाता है। सो पर लेकिन उसको आप जस्ट डस्ट कर दे तो निकल जाता है, धूल मिट्टी कुछ रहती नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू आफ्टर यूसेज। यस, वेरी नाइस। कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे मैंने कही अभी तक इसका जो कुशनिंग है, अभी तक इसकी जो सॉफ्टनेस है वो सेम है। इनफैक्ट तरंग ने इस पर एक बार थोड़ा सा उनसे पानी गिर गया था, फिर भी मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा कि अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर डेफिनेटली इससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए। जिस साइड पर मैं बैठती हूँ वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, थोड़ा जो साइड है वहाँ पर वो थोड़ा सा वो कुशनिंग कम हो गया है, लेकिन जब हम रिक्लाइन उसको करते हैं तो थोड़ा सा दोनों साइड में अब थोड़ा सा वुडन सी फीलिंग आने लगी है। सो उसके अलावा तो अदरवाइज इट्स अमेजिंग। फिर इज दिस सोफ़ा कंफर्टेबल? येस, दिस सोफ़ा इज स्टिल वेरी कंफर्टेबल। आज भी हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग आते हैं जस्ट बिकॉज ये रिक्लाइनर हैं तो आराम से बैठने के लिए आते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन, मैं थक जाती हूँ, तो कितनी बार ऐसे होता है जब नींद आती है तो इसी पर रिक्लाइन करके एक पावर नैप ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो देयर। फिर इसके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फॉर आशीष।
कलर्स कितने आते हैं सोफ़े में, जैसे मैंने कहा, जब मैंने इसे ख़रीदा था तो हमें तो आई थिंक यही एक ऑप्शन अवेलेबल था। आई डोंट नो अगर फ्लिपकार्ट पर इसके और कलर्स आए हों, बट पर्सनली मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। इसके अगर लाइटर कलर्स होंगे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। डार्क कलर होगा तो ऑफ कोर्स येस, बिकॉज उसका मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। अगर पानी गिर गया तो यस, पानी गिर गया था, लेकिन एक ही बार बार गिरा है तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ ख़राब हो जाएगी। एक बार पानी गिरा था, थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। वाटर प्रूफ है क्या? नहीं, वाटर प्रूफ नहीं है, बिकॉज ये फैब्रिक है। सो डेफिनेटली आपको उसका केयर लेना पड़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद ये फोम है तो ये अंदर से शायद ख़राब हो जाए, तो उसका डेफिनेटली आप ख्याल रखिए। वारंटी कितने टाइम का होता है? 1 साल की वारंटी होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए, थैंकफुली आज तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। इसके मैकेनिज़्म में जैसे मैंने आपको बताया, इसे दोबारा रिक्लाइन करके इसके मैकेनिज़्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इट्स सिंपल। मैं हूँ लड़की तो ऑब्वियसली मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं आराम से बैठ के यूज़ करती हूँ। तरंग जब आते हैं रफ एंड टफ है, सो वो धड़ाम करके खोल देते हैं तो मैं डर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अरे यार ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन थैंकफुली टचवुड आज तक कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए इसमें। सो यस, ओनरशिप का रिव्यू यही है, अच्छा है। इसके अलावा मेल्स में अगर मैं मेल चेक करूं तो यस, हाउ कैन यू गेट दिस डिलीवर्ड डायरेक्टली, फ्लिपकार्ट से आती है। एंड ओवरऑल जो अगर इसका रिव्यू बताऊं, और एक और क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था हेमंत डीजे जी का। हेमंत जी, आपने कहा था कैन वी रिप्लेस द क्वेश्चंस। ये इफ़ यू आर रेफरिंग टू दीज क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक यू कैन रिप्लेस। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे मैंने कहा, ये सारे अलग अलग डिटैच होते हैं। इस पर वेलक्रो है, इस पर जिपर्स है, इसके ऊपर आप कवर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप अगर इसको इंटरनली जब ये अगर सॉफ्टन हो जाए या चला जाए तो इसके अंदर आप मैंने इसको खोलकर चेक किया था, तो इस पर जो है आप अंदर फोम नया बिठा सकते हो, लेकिन उसका जो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा खर्चा होगा ही। तो आप कोई अच्छे सोफ़ा मेकर से आप करवा सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि एटलीस्ट मेरे हिसाब से इसको अगर फैमिली ऑफ 2 है तो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आप कवर करवा सकते हो इसको, पर कुशन्स रिप्लेस नहीं कर सकते, इसके ऊपर कवर कर सकते हो। ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू इस सोफ़ा पर। अगर फाइनली इसे मैं क्लोज़ करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। 2 जनों की फैमिली के लिए ये अच्छा है। ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हों या पेट्स हों या बच्चे हों, इसे कवर करके आप मेंटेन कीजिए। कितने साल चलेगा इसका बता नहीं सकते, पर अगर पर्सनली मैं सोचूं तो मुझे ये लॉन्ग टर्म सोफ़ा नहीं दिखाई देता। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जैसे हम पहले सोफ़ा सालों साल चलाते थे। इनफैक्ट मेरी मॉम के पास आज भी सोफ़ा है जो ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर हो चुके हैं उसको, लेकिन उसे सिर्फ दोबारा से फैब्रिक चेंज करते, थोड़े से अच्छे कर देते हैं और फिर उसको सालों साल चलाते हैं। ये शायद उतना ना चले, बिकॉज आई डोंट नो। जब मैं आज उसके जो प्लाईवुड है उसका जो देखती हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगेन आई एम नॉट श्योर। मैकेनिज़्म इसकी डेफिनेटली स्टर्डी है, अगर अच्छे से यूज़ करें तो डेफिनेटली अच्छा चलेगी, बट अगेन नॉट अ लॉन्ग टर्म वन। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसे रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।